नमस्कार दोस्तों, ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसको आप देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा कि दिखने में तो बहुत सिंपल स्टोरी है, पर जब लास्ट में आप इसका रिजल्ट देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि यार ये क्या हो गया। एक व्यक्ति जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो वो किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी पहचान भूल जाता है और अपने आप को ही ढूंढने लग जाता है, जबकि वो कोई कौन है वो। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दो कपल जो है वो प्लेन में बैठ के हंसते खेलते हुए बात कर रहे हैं, और प्लेन से बाहर आते ही वो पासपोर्ट चेकिंग काउंटर पर जाके वो अपने आप को बताते हैं कि वह जर्मनी में एक सेमिनार अटेंड करने को आए हैं, और वहाँ पर जो ऑफिसर होती है उसका वेलकम करती है। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वो एक टैक्सी लेते हैं, पर टैक्सी लेते ही वो अपना एक बैग वो ट्रॉली में ही भूल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अपने स्वीट जहाँ पे उन लोगों ने बुक करवाया था वहाँ काउंटर पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो रिसेप्शन होता है उनसे वो कार्ड मांगता है। पर जो उसकी वाइफ जो होती है सू, वो बताती है कि हमने यहाँ पे जो है एक स्वीट बुक करवाया है। पर वो पीछे मुड़ के देखती है, जो उसका जो हस्बैंड होता है मार्टिन, वो बाहर अपने बैग को तलाश रहा होता है, और कि उसका बैग जो था जिसके अंदर उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट वगैरह होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते हैं। और वो जो होता है वापस पासपोर्ट अपने बैग को लेने के लिए वापस टैक्सी पकड़ के चला जाता है, और अंदर से जो सू होती है वो उसको देख रही होती है कि जो उसका हस्बैंड जो है मार्टिन वो वापस चला गया टैक्सी पकड़ कर। और टैक्सी पकड़ने के बाद जैसी उनकी जो गाड़ी होती है वो एक नदी में गिर जाती है। नदी में जो टैक्सी ड्राइवर होती है वो एक लड़की होती है जो उसका नाम होता है एलिजा, और वो मार्टिन को नदी में गिरने के बाद डूबने से बचाती है, उसको बाहर निकल कर लाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। उसको एक सीपीआर देती है, उसके यानी कि छाती को दबाती है। तभी वहां पर फटाफट से जो मेडिकल और एम्बुलेंस आ जाती है, जिसमें कि वो सारे के सारे जो है उसको ट्रीटमेंट वगैरह सीपीआर देने लग जाते हैं। पर वो एक तरह से मरता मरता बचता है, और उसको जो एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचाती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर उससे पूछते कि आप कौन हो, तो पता चलता है कि जो मार्टिन है वो अपनी याददाश्त भूल चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे ये भी याद नहीं है कि वो यहाँ पर आया, कब आया, कैसे आया। बस उसको एक थोड़ा सा याद है कि वो शायद अपनी वाइफ के साथ आया था, उसके अलावा उसको कुछ याद नहीं है। डॉक्टर बोलते कि आप यहाँ पे आराम करो, बाकी हम जो है आपके परिवार के बारे में पूछताछ करते हैं, पता करते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है और आपके फैमिली मेंबर वगैरह कौन है। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि हम पुलिस में हमने रिपोर्ट कर दी है, उसके आपके जो परिवार को पुलिस वाले ढूंढ लेंगे। इसके बाद जो मार्टिन होता है वो लेटे लेटे टीवी देख रहा होता है। टीवी में दिखाया जाता है कि जर्मनी में जो है एक बायोटेक सेमिनार होने वाला है काफी, जिसमें साइंस दुनिया भर के जो साइंटिस्ट वगैरह जो आएंगे वो अपने सारे रिसर्च और अपने वैज्ञानिक जिन्होंने अनुसंधान रिसर्च करा है उसका एक सेमिनार होगा। जिसको देखने के बाद जो होता है मार्टिन वो समझ जाता है, उसे थोड़ा बहुत याद आ जाता है कि मैं यहाँ पर जो जर्मनी में आया था अपनी वाइफ के साथ सेमिनार अटेंड करने के लिए, और मेरी वाइफ जो है वहाँ अकेली होटल में है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। फटाफट से वो मार्टिन तैयार होता है और डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे सब याद आ गया कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आया था, और मेरी वाइफ जो है पिछले 4 दिनों से शायद भटक रही है, कहीं होटल के अंदर अकेली होगी और मेरे बारे में पूछताछ कर रही होगी, मुझे उससे जाके मिलना होगा। डॉक्टर कहता है कि देखो आप 4 दिन से यहाँ पर इलाज हो रहा था आपका, और किसी को कुछ पता भी नहीं, और आपकी रिपोर्ट भी हमें कहीं नहीं मिली है, और हमने पुलिस थानों में पता करा है, हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। फिर भी अगर आप जाना चाहते हो तो ये एक सिग्नेचर कर दीजिए और मेरा कार्ड रख लीजिए, अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे बारे में बता सकते हो दूसरों को। इसके बाद जो मार्टिन होता है वो डायरेक्ट जाता है होटल। होटल पहुंचने के बाद वहां पर वो काउंटर पे जाके बताता है कि मेरा नाम मार्टिन है और मैं डॉक्टर मार्टिन, और मैं यहाँ पे सेमिनार अटेंड करने के लिए आया था अपनी वाइफ के साथ, और मेरी वाइफ जो है वो इसी होटल में रुकी हुई है। इसके बाद से जो वहाँ का मैनेजर होता है होटल का, वो मार्टिन को लेके जाता है उसकी वाइफ के पास जो वहाँ पर खड़ी रहती है, और मार्टिन जैसे ही अपनी वाइफ के पास पहुँचता है उसका नाम लेता है कि सू कैसी हो। और जो सू होती है पलट कर उसको देखती है, पर वो उसको पहचानने से मना कर देती है। मैनेजर उसको बोलता है कि आप मार्टिन को पहचानते हो। मार्टिन बोलता है कि सू, मैं दरअसल मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं 4-5 दिन से एक हॉस्पिटल में था। पर जो सू जो होती है उसे बड़ी हैरानी भरी नजरों से देखती है और बोलती है कि सर आप कौन हो, मैं आपको जानते नहीं और मैं आपको पहचानते नहीं, आप कौन हो।
जो मार्टिन होता है बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसको बोलता है कि तुम सू ये क्या बोल रही हो, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे साथ में एरोप्लेन में हम साथ आए थे जर्मनी में सेमिनार अटेंड करने के लिए और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो सू बड़े ही आश्चर्यजनक होकर बोलती है कि नहीं सर, आप गलत हैं, मैं आपको नहीं पहचानती हूँ, शायद आप ना गलत लड़की से मिल रहे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप यहाँ से चले जाइए। उसके बाद से सू बोलती कि अगर आपको मेरे हस्बैंड से मिलना है तो मैं आपको अपने हस्बैंड को मैं बुलाती हूँ, मेरे हस्बैंड यहीं पे है। तभी सू जो होती है अपने हस्बैंड को बुलाती है, जहां पर एक और मार्टिन होता है जो वहां पर आता है, और वो मार्टिन सू दूसरे मार्टिन को बोलता है कि मैं हूं इसका हस्बैंड मार्टिन और मेरा नाम आप देख सकते हैं और मैं सेमिनार में अटेंड करने के लिए आया हूँ और यहाँ पे मुझे सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जो पहला मार्टिन होता है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या ड्रामा हो रहा है, मेरी वाइफ मुझे ऐसा क्यों बोल रही है और ये दूसरे इंसान को हस्बैंड क्यों बोल रही है, मुझे पहचान नहीं रही। उसके बाद जो सू होती है वो बोलती है कि सर आपको ना कोई गलतफहमी होगी, आपको चोट लगी है और आपकी आदत चली गई है, तो आप ना अपना ट्रीटमेंट वगैरह लीजिए, हम नहीं जानते आपको। उसके बाद जो मैनेजर होता है वो गुस्सा हो जाता है कि भाई जो जो मार्टिन है, पहला उसने आपको अपने आप को मार्टिन बताया और यहाँ पे गेस्ट को परेशान कर रहा है, और उनके जो क्योंकि ये दोनों गेस्ट हैं, तो उसके बाद से मैनेजर बोलता है कि जी हम आपसे माफी मांगते हैं, हम इस इंसान को बाहर फेंक कर आते हैं। और फिर अपने गार्ड को बुलाता है और वो कहता है कि भैया इस बंदे को बाहर निकालो, ये हमारे गेस्ट को मीटिंग को खराब कर रहा है, होटल में हंगामा कर रहा है। उसके बाद जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं धक्के मार के। उसके बाद मार्टिन होता है वो मैनेजर को बोलता है कि सर आप ना सीसीटीवी कैमरा देखिए, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ ही आया था, पर असल में जो होता है जिस टाइम पे वो एयरपोर्ट से ये दोनों निकले थे तो वो होटल के बाहर ही खड़ा रहता है और उसकी वाइफ जो होती है वो अंदर अकेली होती है और उसकी फोटो वहां पे नजर नहीं आती है। उसके बाद से वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि नहीं सर मैं बाहर हूँ, मेरी फोटो वगैरह जो है आप बाहर देख सकते हैं, ये मेरी वाइफ है और मैं इसी के साथ ही था। मैं मैनेजर वो पुलिस को बुला लेता है और पुलिस को बोलता है कि ये जो इंसान है ये हमारे ना होटल को हंगामा कर रहा है और हमारे गेस्ट को परेशान कर रहा है और अपने आप को जो है किसी और की पहचान दे रहा है। उसके बाद से जो मार्टिन होता है वो उसको बोलता है कि नहीं सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ ही आया था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा जो मेरी वाइफ है मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है, और जैसे ये 4-5 दिन की बात थी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या चीज हो रहा है। उसके बाद से जो मैनेजर का असिस्टेंट होता है वो कंप्यूटर पे सर्च करता है, क्योंकि डॉक्टर मार्टिन यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने को आए थे, तो उनका रिकॉर्ड जो था वो यूनिवर्सिटी में होगा, ऑनलाइन डिटेल वगैरह होंगी, फोटो वगैरह होंगी। और जो उसका असिस्टेंट होता है कि सर मैंने पूरी डिटेल वगैरह निकाल लिया, आप यहाँ पर आके डॉक्टर मार्टिन को देख सकते हैं। पर जैसे ही सभी लोग जाके कंप्यूटर पे देखते हैं तो वहां पर जो उसके हस्बैंड की जो होता है वो दूसरा होता है जो उसके वाइफ के साथ खड़ा था, उसी इंसान की यहाँ पे फोटो होती है जिसपे लिखा होता है डॉक्टर मार्टिन हैरिस, और वो एक साइंटिस्ट भी होता है और डॉक्टर भी होता है जो एक रिसर्च के सिलसिले में यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए आया था, और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसके फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, रिसर्च वगैरह सब कुछ जो होता है वहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद जो रियल मार्टिन होता है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो मैं खुद हूँ और मेरी पहचान किसी और को कैसे दी जा सकती है 4-5 दिन के अंदर। और वो पुलिस वालों, मैनेजर बोलता तभी कि पुलिस वालों को अब इसको अरेस्ट करके ले जा सकते हैं, अब ऑनलाइन भी जो है हमें सबूत मिल चुका कि ये इंसान जो है झूठ बोल रहा है। फिर मार्टिन जो होता है वो मैनेजर बोलता है कि सर मेरे को आपसे कुछ अकेले में कुछ बात करनी है। तो मार्टिन मैनेजर को बोलता है कि सर शायद हो सकता है कि मैं अपना दिमाग संतुलन खो चुका हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं 5 दिनों से ना एक हॉस्पिटल में था और ये मेरे डॉक्टर ने ना मुझे कार्ड दिया था, आप इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हूँ और मेरे सिर में चोट लगी हुई है और मेरे को आप पुलिस में बंद करवाइए। उसके बाद से मैनेजर बोलता है ठीक है हम फोन करके पता करते हैं, जहाँ पे मैनेजर को ये पता चलता है कि हाँ ये सही बोल रहा है। उसके डॉक्टर कॉल पे उसको बोलता है कि ये पेशेंट है, इसके सर पे चोट लगी हुई है और ये अपनी याददाश्त खो चुका है, और तभी वो वहां पर हरकतें कर रहा है। फिर भी मैनेजर बोलता है कि यार तुम याददाश्त खो सकता है इंसान, पर किसी और की डिटेल और इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकता है। फिर भी वो अपने होटल की रेपुटेशन बचाने के लिए अपने स्टाफ को बोलता है कि इसको पीछे के दरवाजे से जो है इसको हॉस्पिटल भेज दो, डॉक्टर के पास जहाँ पे इसको एड्रेस दिया। उसके बाद से वहां पे होटल के स्टाफ जो होते हैं बाहर आने वाली टैक्सी को रोकते हैं, उसको उसमें बैठा देते हैं, और मार्टिन टैक्सी में बैठने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर को डबल पैसे देता है और वो बोलता है कि मुझे यहीं पे उतार दो, मुझे कहीं नहीं जाना। उसके बाद से जो है गाड़ी से उतरता है, तभी पीछे से एक ब्लैक कलर की कार आती है जो उसको टक्कर मारने की कोशिश करती है, पर वो उसी टाइम झटके से बच जाता है।
उसके बाद मार्टिन घूमता हुआ जाता है और अपने बॉस को फ़ोन करता है कि मैं यहाँ पर जो हूँ, मैं जर्मनी पहुँच गया हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पहचान जो है किसी और इंसान को दे दी गई है, और यहाँ पर जो मेरी वाइफ है वो भी मुझे पहचानने को तैयार नहीं है, और मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो फ़ोन करते बातें करते हुए देखता है कि वही इस गाड़ी जो है ब्लैक कलर की, जो उसे अभी टक्कर मारने वाली थी, वो दूर से खड़ी इन पर नज़र रख रही होती है। उसको कुछ डाउट होता है, उसको थोड़ा डर भी लगता है कि वो गाड़ी उसका पीछा क्यों कर रही है। ये देखने के बाद वो सोचती है उसको यहाँ से ना निकल लेना चाहिए, शायद यही कुछ कुछ लोग हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहे हैं, और गाड़ी में कुछ लोग बैठे होते हैं जो दूर से उस पर नज़र रख रहे होते हैं। ये देखने के बाद जो मार्टिन होता है वो फटाफट वहाँ से निकल जाता है। तभी मार्टिन के पीछे एक इंसान जो होता है वो बैग लेके उसका पीछा कर रहा होता है। ये देखने के बाद मार्टिन जो होता है फुल स्पीड से मेट्रो के अंडरग्राउंड मेट्रो की तरफ भागता है तेजी से। वो इंसान भी उसके पीछे पीछे बड़ी तेजी से भागता है, पर मार्टिन जो होता है पूरी तेजी से मेट्रो के अंदर घुस जाता है और वो इंसान बाहर रह जाता है। अब मार्टिन जो होता है बड़ा कंफ्यूज होता है कि यार कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तभी क्या होता है कि उसको ना वो टैक्सी बाहर देखता है वो, और वो टैक्सी का नंबर भी देखता है। तब उसको थोड़ा सा याद आता है कि यार मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो इसी टैक्सी के अंदर हुआ था और एक लड़की ने मुझे बचाया था। तो वो लड़की एक तरह से सबूत है, क्योंकि उसने मुझे गाड़ी से पिकअप करा था और वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, तो शायद वो कोई गवाही दे देती है। और ये गाड़ी का जो नंबर होता है वो नोट कर लेता है और इस गाड़ी पे कॉल करता है और एड्रेस लेता है। ये लेने के बाद वो वहाँ पर गाड़ी के जितने भी ड्राइवर होते हैं उनसे पूछता है कि एक लड़की थी ड्राइवर जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उस लड़की का इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। जिसके बाद वो ड्राइवर जो होता है वो उसी लड़की का दोस्त होता है जिसका नाम एलिजा होता है। तो उसका दोस्त बताता है कि उस लड़की का नाम एलिजा है और वो मेरी दोस्त है, पर तुम जब उसकी गाड़ी में बैठे हुए थे तो एक्सीडेंट की वजह से वो तुम्हें वहाँ से बाहर निकल के भाग गई थी, क्योंकि वो एक घुसपैठिया है, उसके पास कोई पहचान नहीं है, वो किसी माइग्रेशन से घुसकर आई हो इस देश में, अमेरिका में घुसी है वो जबरदस्ती जर्मनी में, और उसके बाद से फिर वो छुपकर यहाँ पर रहती है। अगर वो वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते तो उसको शायद वो डिपोर्ट कर देते उसके देश में। मार्टिन उसको बोलता है कि क्या तुम मुझे उसका एड्रेस दे सकते हो, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। उससे एक तरह से वो मेरा प्रूफ है, सबूत है कि उसने मुझे होटल से पिकअप करा था और वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारा एड्रेस देता हूँ। एड्रेस लेने के बाद जो मार्टिन होता है वो सीधा उसी लड़की के पास पहुंच जाता है जहां पर वो एक वेटर का काम कर रही होती है होटल के अंदर। मार्टिन जाके उसको बोलता है कि एलिजा तुम्हारे दोस्त ने मुझे सब कुछ बताया और मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, जो तुम्हारा नुकसान हुआ है, और जो मैं तुम्हें पैसे भी देने को तैयार हूँ, पर तुम्हें जो है मेरे लिए गवाही देनी होगी कि तुमने मुझे उस होटल से पिकअप करा था और तुम ही मुझे साथ में लाई थी और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि एक लौती तुम ही हो जो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, वरना मेरी पहचान किसी ने चुरा लिया। उसके बाद एलिजा बोलते कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी ये नौकरी भी चली जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक तरह से घुसपैठिए की जिंदगी जी रही हूँ। किसी को मेरे बारे में पता चल गया कि मैं यहाँ पर इलीगल तरीके से जर्मनी में घुसी हुई हूँ, तो मुझे यहाँ से कोई भी निकाल के भगा देगा। वो एलिजा को बोलता है कि मैं ना तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो सब देने को तैयार हूँ, पर प्लीज तुम मेरे हेल्प करो, सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ मैं। इसके बाद वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी, पर फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरा जो बॉस है वो मुझ पर चिल्ला रहा है। इसके बाद जो मार्टिन होता है वो सेमिनार जहाँ पे मीटिंग होने वाली थी, साइंस सेमिनार, वहाँ पे वो चला जाता है। उसको याद आता है कि मुझे सेमिनार में जाके अपने सभी डॉक्टरों से मिलना चाहिए जिनसे उसने ऑनलाइन बातें करी थी, शायद वो उसको पहचान ले। फिर रिसेप्शन जाके पूछता है कि वहाँ पर जो डॉक्टर है उस डॉक्टरों से मुझे मिलना है। उसके बाद से वो जो होता है एड्रेस लेने के बाद वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। जो वहाँ पर जो मेन होता है हुसैन, एक डॉक्टर होता है हुसैन, मेन चीफ साइंटिस्ट होता है ये हुसैन, जिसके साथ में दूसरा मार्टिन जो खड़ा होता है। और ये हुसैन होता है ये कोई एक रिसर्च कर रहा होता है बहुत बड़ी, उसके साथ में दूसरा मार्टिन भी सपोर्ट में खड़ा रहता है। उसके बाद जो पहला मार्टिन होता है वो अंदर घुसते ही बोलता है कि डॉक्टर कि हुसैन आप मुझे यहाँ जानते हो? तो वो बोलता है कि आप कौन हो? तो उसके बाद से वो बोलता है कि मैंने आपसे पिछले हफ्ते बात करी थी कि मैं आपके सेमिनार में अटेंड करने के लिए आ रहा हूँ
और मैंने आपकी फैमिली के बारे में भी बातचीत करी थी, आपके 2 बच्चे हैं और आपने कब शादी करी थी, मैंने भी आपको बात बताई थी। उसके बाद से जो दूसरा मार्टिन होता है वो भी बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, बात रियल में मैंने तो आपसे करी थी, आपके बच्चों के बारे में मैंने पूछा था, आपकी शादी के बारे में मैंने पूछा था, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने पूछा था। अब इसके बाद से जो डॉक्टर हुसैन होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सेम लाइन जो दूसरा बता रहा है सेम लाइन ये भी बता रहा है, फोन पे क्या क्या पर्सनल बातें हुई थी ये दोनों एक जैसी स्टोरी सुना रहे होते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर हुसैन होता है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद से पहला मार्टिन जो होता है वो बोलता है कि मेरे साथ आपने बहुत पर्सनल बातें करी थी, आपने कहा था कि हम यहाँ पे जो है साथ में खाएंगे पिएंगे और रिसर्च करेंगे। उसके बाद जो दूसरा मार्टिन होता है कि सेम ये बातें आपने मेरे साथ भी करी थी, मैंने भी कहा था आपसे कि साथ में खाएंगे पिएंगे रिसर्च करेंगे। उसके बाद से डॉक्टर हुसैन होता है वो पुलिस वालों को बुला लेता है कि यहाँ पर कुछ लफड़ा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये दो जो दूसरा इंसान है वो भी वही स्टोरी सुना रहा है जो पहला स्टोरी सुना रहा है। उसके बाद से जो दूसरा मार्टिन होता है वो अपने जेब से फोटो निकालता है और बोलता है कि तुम्हें अगर विश्वास, तुम्हारे पास तो आईडी होगा नहीं, तुम सिर्फ बोले जा रहे हो, और आईडी जो है असल में मेरे पास है। तभी जो दूसरा मार्टिन होता है अपनी जेब से आईडी निकालता है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है जो कि एक पक्का सबूत होता है कि यही जो है असली हैरिस मार्टिन है। उसके बाद से वो अपनी पहली बीवी की फोटो दिखाता है जो जो सू की फोटो होती है जो होटल में जो मिली थी, और सू की फोटो सच में वो दूसरे मार्टिन के साथ बैठी हुई है किसी रेस्टोरेंट में, फोटो भी उसके पास है। ये देखने के बाद जो होता है जो पहला मार्टिन होता है उसको वहीं पे वो बेहोश हो जाता है, चक्कर आ जाता है उसके, और उसकी आंखें खुलती है। फिर उसी स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे वो एक नर्स के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मैं कोई इंसान एक हफ्ते में मेरी पहचान को कहीं कैसे ले सकता है, यहाँ तक कि मेरी बीवी मुझे पहचानने को तैयार नहीं है, और मुझे कैसे किसी इंसान की सारी बातें और बातचीत याद है। उसके बाद से नर्स जो होती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैं आपको ना एक नंबर देती हूँ, इस नंबर पे ना आप ना कॉल करना, ये जो है ये आपकी पूरी मदद करेंगे और ये बहुत पुराने जासूस हैं और ये आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, आप मेरा नाम लेते ना, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा। तो फ़ोन नंबर वो मार्टिन को दे देती है। इसके बाद डॉक्टर कहता है कि तुम ज़्यादा ना सोचा मत करो, तुम्हारे दिमाग पे असर होगा, क्योंकि तुम बार बार एक ही कहानी को अगर सोचोगे तो शायद होता है ऐसा, जो चोट लगने के बाद कभी कभार जो होते हैं दिमाग की छुपी हुई, या हम किसी को देखते हैं टीवी पे या महसूस करते हैं किसी स्टोरी वगैरह को, तो वो हम अपने आप को मानने लग जाते हैं। तुम यहाँ पे आराम करो, बाहर मत जाना। उसके बाद से तभी जो होता है वही जो वो इंसान होता है जो पीछा कर रहा होता है एक तरह से गुंडा, वो पीछे से आके उसको इंजेक्शन दे देता है, यानी कि ये जो है अब मार्टिन को मारना चाहता है, उसको नशे की इंजेक्शन लगा देता है और लिटा देता है और उसको जहर देने वाला होता है। तभी वो मार्टिन जो होता है वो उठ खड़ा होता है और वहां से फटाफट भागता है। भागने के बाद वो सीधा जो नर्स ने उसको नंबर दिया था वो एक एक्स जासूस होता है जर्मनी का, बहुत पुराना, यानी कि वो एक्स ऑफिसर भी होता है, जर्मनी के सैनिक था एक तरह से वो, और वो एक स्पाई भी होता है और जासूस भी होता है पुराने जमाने का, जिसकी पहुंच जो है बहुत दूर दूर तक है। पर फिलहाल वो रिटायर्ड है और अपने घर में आराम कर रहा होता है। वहां पे जाके मार्टिन बताता है कि मुझे जो है ना आपकी जो एक नर्स थी उसने मुझे एड्रेस दिया आपका और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। फिर वो जाके ना पूरी स्टोरी सुनाता है कि मैं इस तरीके से एयरपोर्ट से आया था, फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी पहचान जो है 5 दिन के अंदर कोई ले गया और पता नहीं चल रहा अब क्या। उसके बाद से जो जासूस होता है, बुढ़ा जासूस, वो पूछता है कि तुम पूरी शुरू से बताओ क्या क्या हुआ था। तो फिर वो बोलता है कि मेरे साथ जो है मैं ऐसे निकला था, मेरी बीवी अब मुझे पहचानने को तैयार नहीं है, मेरी पहचान किसी और ने ले ली है, आईडी कार्ड भी उसका बन चुका है, ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है, उसे रिसर्च भी पता है, उसकी पर्सनल बातें भी उसको पता है। तो जो बुढ़ा जासूस होता है वो बोलता है कि बात ये नहीं है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पहचानने रही है, बात ये है कि तुम्हारी बीवी ऐसा कर क्यों रही है, शायद किसी ने उसको ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई उस पर किसी ने कुछ ना कुछ नजर रखे हुआ हो। सबसे जरूरी बात यह है कि हम इसका पता लगाएंगे। फिर बूढ़ा बोलता है जासूस कि मेरे पास पुराने कॉन्टैक्ट है, मेरे सारे साथी जो है और अंदर तक डिपार्टमेंट है, मैं इसके बारे में ना पता करके तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद मार्टिन जो होता है वो बेचारा बाहर निकलता है और वो फिर जाता है वो एलिजा के बाद, एलिजा ने उसको बुलाया था, वो एलिजा से मिलता है कि एलिजा तुम मुझे पहचानती हो, तुम ही एक सबूत हो जो मेरे को साबित कर सकती हो कि मैं उस टाइम उस होटल में था और अपनी बीवी के साथ आया था।
एलिजा बोलती है कि यार तुम मेरा पीछा ना छोड़ दो, तुम्हारी वजह से मैं बेमतलब में फंस जाऊंगी, किसी ने दिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे डिपोर्ट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मैं इलीगल तरीके से घुसी हुई हूँ और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, और तुमने गाड़ी और डुबो दी, जिसकी वजह से जो था मेरे दोस्त को पैसे भरने पड़ गए, इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो कहता है कि यार तुम ना मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हें ना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे थोड़ा ना एलिजा थोड़ा खुश हो जाती है कि यार पैसे की बात सुनने के बाद। दूसरा जब बूढ़ा होता है फिर वो अपनी जासूसी शुरू कर देता है, वो अपने छुपे हुए जितने भी कॉन्टेक्ट वगैरह होते हैं उनको कॉल करता है और बोलता है कि यार इतनी तारीख को एक बंदा आया था और उसकी पहचान जो है वो चोरी हो चुकी है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या रीजन है, सच में उसकी पहचान को चोरी की गई है या फिर वो झूठ बोल रहा है, या फिर ऐसी छोटा मोटा मामला है या कोई बड़ी मामला है। उसके बाद जो मार्टिन होता है वो सू के घर पे जाता है, जो एक गंदा सा पुराना छोटा सा घर होता है, और फिलहाल वो कहता है कि मैं यहाँ पे रहने के भी तुम्हें पैसे दूंगा, खाने पीने के भी दूंगा। तभी वहाँ पे जो दो गुंडे होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं बंदूक लेके और एलिजा को मार के वो बेहोश कर देते हैं, और दूसरा जो होता है वो मार्टिन को गोली मारने के लिए दूसरे रूम के अंदर जाता है, और जो पहला गुंडा होता है वो एलिजा के सर पे बंदूक लगा देता है और मार्टिन को कहता है कि तुम फटाफट से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। उसके बाद दोनों किसी तरीके से होटल से बच के बाहर निकलते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो होता है वो दोनों गुंडे गाड़ी लेके लग जाते हैं पीछे। उन दोनों से बचते हुए वो गाड़ी को छोड़कर एक होटल के अंदर घुस जाते हैं। होटल में जो होता है क्लब जिसके अंदर, वहां पे ना एलिजा होती है, उस पर वो चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से ना मेरी जिंदगी भी अब खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि वो गुंडे ना तुम्हें तो मारेंगे साथ में अब मुझे भी मारेंगे, तो तुम बस मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और वो कहती कि बस मेरे को थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ मेरे से। उसके बाद से जो मार्टिन होता है अपनी जेब से डायरी निकालता है, एकमात्र यही डायरी उसके पास होती है, और उस डायरी में ना कुछ कोड वगैरह लिखे होते हैं। वो कोड को समझने की कोशिश करता है कि यार ये कोड क्यों लिखे थे, मैंने क्यों लिखे थे, कुछ ना कुछ उसका मतलब होगा। और फिर धीरे धीरे करता है उस डायरी में कोड को अपने डायरी के लैंग्वेज से मिलाता है। इसके बाद सू वापस आती है जैकेट वैकेट लेकर, किसी से मांग कर आती है, यानी कि वो यहाँ पर सेक्स करके आई है और 2 जैकेट लेकर आई है, जिसके लिए वो बोलते कि तुम मत पूछना है मैं 2 कोट क्यों लेकर आई हूँ। और फिर वो समझ जाती है पक्का ना बाउंसर वाउंसर से सेक्स करके और ये जैकेट लेकर आई है, जिसके लिए वो बोलता है सॉरी यार तुम्हें मेरी वजह से ये सब करना पड़ा। उसके बाद से ना उसको यादें आती है कि यार जो मेरी बीवी थी उसने मेरे साथ फोटो खिंचवाई थी, सेम फोटो उसने मेरे साथ भी खिंचवाई थी, और वही वैसी सीन उसने दूसरे वाले के साथ खिंचवाई थी। उसके बाद जो मार्टिन होता है बड़ा कंफ्यूज होता है और बहुत टूट जाता है कि यार ऐसा क्यों कर रही है मेरी वाइफ उसके साथ। उसके बाद से जाके वो ना जासूस से मिलता है, और जासूस भी उसको बुलाता है कि मैंने तुम्हारी कुछ इंक्वायरी करी है, मुझे कुछ गहरी बातें पता चली है, और मुझे ये बात पता चल चुकी है कि तुम होटल में सच में तुम ही आए थे, और मैं इसकी आगे की ना तह तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे ना ये मामला बहुत खतरनाक लग रहा है। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो तुम्हारी पहचान को चुरा कर और तुम्हारी बीवी के साथ कुछ ना कुछ जो है तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। और गलत सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं होने वाला है, बल्कि 2 देशों के बीच में होने वाला है, और जिसकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ना 2 दिन में तुम्हें दे दूंगा। तब तक तुम छुप कर रहो, बच के रहो, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। इसके बाद से वो एलिजा के साथ निकल जाता है और एलिजा को बताता है कि यार मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि एक पेंटिंग एग्जीबिशन में मिलने के लिए आना, और वो वहीं पर आएगी इतनी तारीख को, और वो तारीख आज है। इसके बाद से जो मार्टिन होता है वो पेंटिंग जो एग्जीबिशन होता है, प्रदर्शन होता है, वहां पर वो पहुंच जाता है जहां पर उसको जो उसकी वाइफ मिलती है सू, और सू से मिलता है तो उसको बोलता है कि यार मुझे समझ भी नहीं आ रहा तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, तुमने होटल में मुझे पहचानने से मना करा, और तुम वहां पे तुमने मेरी बेइज्जती भी करवाई, मुझे वहां से धक्के देके निकाल दिया। तो सू उसको बोलते कि मैं तो कुछ बता नहीं सकती इस टाइम, क्योंकि बहुत इस टाइम जो मामला ना बहुत खतरनाक है और हम दोनों को मार देंगे वो लोग, इसलिए पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे ही पहला प्यार हो, पर मैं इस टाइम तुम्हें कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि इस टाइम सभी लोगों ने तुम पर और मुझ पर नजर रखी हुई है। तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना अगर देख लिया किसी ने मुझे तुम्हारे साथ तो तुम्हें तो मारेंगे, साथ में मुझे भी मार देंगे। यहाँ से चले जाओ और हो सके तो छुप कर रहना।
उसके बाद से मार्टिन जो होता है वो एलिजा को पकड़ता है, बोलता है चलो यहाँ से निकलो, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे बताया है कि वो मुझे पहचानती है, पर सबके सामने वो मुझे पहचान नहीं सकती, क्योंकि कोई ना कोई जो है इन दोनों पर नज़र रखे हुए है, और अगर इन दोनों ने सामने आने की कोशिश करी तो दोनों की जान जा सकती है। उसके बाद जो बूढ़ा होता है वो अपने घर पे पहुंचता है, तो वहाँ पे एक लिफाफा मिला होता है, जो यानी कि उसके पुराने दोस्तों जासूसों ने उनको भेजा था, जिस लिफाफे के अंदर जो एयरपोर्ट की जो है सीसीटीवी कैमरा मिलता है, जिसके अंदर वो अपनी वाइफ सू के साथ एयरपोर्ट काउंटर पे खड़ा पासपोर्ट जो है वो चेक करवा रहा होता है। यानी कि बुढ़े को पूरा यकीन हो जाता है कि जो मार्टिन है बिल्कुल सच बोल रहा है और उसकी पहचान को चुराया गया किसी की वजह से। उसके बाद से बुढ़ा को अंदर से, बुढ़ा जासूस होता है, उसको अंदर से कॉल आता है किसी बॉस का, और उसको वो बुढ़ा बोलता है कि मैं बॉस बोल रहा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और मुझे आपका एड्रेस वगैरह किसी ने दिया है और कुछ बातें करनी है आपसे प्राइवेट। उसके बाद से बूढ़ा जो होता है उस बॉस का इंतजार करता है, और बॉस उसके घर में आता है और हाथ मिलाते हैं दोनों के दोनों। उसके बाद से जो बूढ़ा और जासूस होता है वो बोलता है कि मुझे ना आपके बारे में सब पता चल गया है, आप जो हो आप एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, आप दो किसी भी देश के अंदर घुसकर किसी भी देश को तबाह कर सकते हो, या फिर किसी भी देश के अंदर की जानकारी लेना, देश को गिराना, सरकार को गिराना, या किसी भी को भी कत्ल कर देना राष्ट्रपति से लेकर, क्योंकि आप एक बहुत बड़े गैंग के मेंबर हो। उसके बाद से बूढ़ा जो होता है उस चाय में जहर मिलाता है, और जहर मिलाने के बाद खुद पी जाता है, क्योंकि उसको बूढ़ा जो था वो ये बोलता है कि मुझे पता था कि अगर मैं अपने जहर पी के अपने जान नहीं दूंगा तो तुम मुझे टॉर्चर करोगे, और टॉर्चर करने के बाद तुम मुझसे ये एड्रेस निकलवाओगे कि मैंने जितनी भी जानकारी निकलवाई है एयरपोर्ट से या बाहर जासूसी करी है कि मेरे कितने कॉन्टैक्ट हैं, और मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तो अब एक ही रास्ता बचता है कि मैं जो है अपनी जान दे दूं दूसरों को बचाने के लिए, और इस तरीके से बूढ़ा मर जाता है। इसके बाद से एलिजा और मार्टिन होता है वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं कि अपना, वो पूछते हैं कि हमारा यहाँ पे एक जो है मार्टिन के नाम से बैग छूट गया था, क्या आप बता सकते हैं वो बैग कहाँ पर है। तो उसके बाद से जो वहाँ का स्टाफ होता है वो बोलता है कि हाँ बैग तो हमें मिला है, पर हम ऐसे किसी को नहीं दे सकते जब तक आप अपने आईडी नहीं दिखा सकते। उसके बाद मार्टिन बोलता है मेरे पास आईडी वगैरह तो कुछ है नहीं है, पर हाँ मेरे पास एक पासवर्ड है, आप उसको यूज़ करेंगे तो शायद ओपन हो जाएगा। उसके बाद से वो जैसी पासवर्ड बताता है स्टाफ को, तो पासवर्ड से वो बैग खुल जाता है, जिसके अंदर जो है पासपोर्ट मिलता है, और उस पर मार्टिन हैरिस की फोटो लगी रहती है, जिसपे स्टाफ को यकीन हो जाता है कि हाँ ये भी मार्टिन हैरिस है। यानी कि अब दो मार्टिन हैरिस हो चुके हैं, और दोनों की इंफॉर्मेशन भी सेम एक जैसी है। इसके बाद से अब जो है मार्टिन को उसकी पहचान मिल चुकी है, पासपोर्ट मिल चुका है, डॉक्यूमेंट्स मिल चुके थे, और वो बताता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है एलिजा, और उसके लिए मैं तुम्हें बहुत थैंक यू करता हूँ, तुम कितनी परेशान हुई मेरी वजह से। और फिर वो एलिजा को फोटो भी दिखाता है, देखो यही फोटो मेरे पास भी है और यही फोटो दूसरे वाले के पास भी थी, समझ भी नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद से वो एलिजा को बहुत धन्यवाद करता है कि यार मेरी वजह से तुम्हारे दोस्त भी मारा गया, तुम्हारा घर भी छिन गया, तुम्हें कितना लोन वगैरह वो भी है। उसके लिए फिर वो क्या करता है, एलिजा को पैसे देता है कि आप ना ये पैसे रख लो। उसको काफ़ी सारे पैसे देता है, नोटों की गड्डी निकाल के उसके जेब में रख देता है, और बोलता है कि ये भी तुम्हारे लिए कम है, क्योंकि जितना तुमने मेरे साथ करा उतना कोई कर नहीं सकता। उसके बाद बॉस होता है वो मार्टिन से मिलता है, हाथ मिलाता है, बोलता है कि तुम यार कहाँ पर भागते फिर रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुमने मुझे कॉल करा था। तो मार्टिन बोलता है कि हाँ मैंने बॉस आपको ही फ़ोन करा था, यहाँ पर जो है मेरी पहचान को किसी ने चुरा लिया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा आप सही टाइम पर आए हो। तो बॉस उसको बोलता है कि तुम यहाँ से फटाफट निकलो, कहीं तुम्हारे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ घपला चल रहा है। तभी पीछे से वही गुंडा जो होता है वो फटाफट से आता है और मार्टिन के गर्दन पे जो होता है करंट लगा के उसे बेहोश कर देता है और गाड़ी में घुसेड़ लेता है। दूर से एलिजा होती है उसको देखती रहती है कि भाई मार्टिन तो अभी ठीक ठाक बैठा हुआ था, और जो गुंडे वगैरह जो है उसको गाड़ी में किडनैप करके उसको ले जा रहे हैं, और गाड़ी बंद करके जा रही होती है। और उसके बाद फटाफट जो एलिजा होती है वो दूसरी की गाड़ी में घुसती है टैक्सी में, और गाड़ी चुरा कर वहाँ पे सारे जितने भी सिग्नल वगैरह होती है वो तोड़ती हुई उस गाड़ी के पीछे लगा देती है। वो गाड़ी फुल स्पीड से भागती रहती है, जिसके अंदर जो है मार्टिन को बेहोश करके लिटाया होता है। तब वो एक 10th फ्लोर पर ले जाके जो है मार्टिन की धुलाई होती है। गुंडा उसे बहुत मारता है मार्टिन को, मार्टिन बेचारा
शरीफ सा होता है और वो बोलता है कि यार मुझे क्यों मार रहा हो। बॉस को ही बोलता है कि सर ये मुझे क्यों मार रहा है। उसके बाद से मार्टिन उसको बोलता है, बॉस बोलता है कि तुम जो ना अपनी पहचान भूल चुके हो, पर रियलिटी में तुम्हें सच बताऊं, तुम मेरे ही आदमी हो। तुम शरीफ इंसान नहीं हो, तुम रियलिटी में तुम मेरे ही गैंग के एक मेंबर हो और तुम हमारे सबसे बेस्ट किलर हो। और तुमने बहुत सारे मर्डर वगैरह करे हैं, और तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से हमारा पूरा प्लान कैंसिल हो जाता। हम यहाँ पे किसी मकसद की वजह से आए हैं। वो बोलता है कि नहीं, आप गलत फहमी है, मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। उसके बाद से जो होता है वो उसको पिस्टल लगा देता है। वो बॉस बोलता है कि तुम्हें ना मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम हमारा प्लान फेल कर सकते हो। जिस तरह से तुम यहाँ पे हंगामा कर रहे हो, दो लोगों को अपनी पहचान बता रहे हो, तो उसकी वजह से जो हमारा जो कॉन्टेक्ट मिला हुआ है यहाँ पे वो खराब हो सकता है। उसी टाइम जो होती है एलिजा, वो फुल स्पीड से गाड़ी को चढ़ाती हुई लेकर 10th फ्लोर पर लेकर आती है और सीधा दो जितने वो गुंडे होते हैं उनकी गाड़ी पर दे मारती है। और जो गाड़ी होती है वो दोनों जो होते हैं गुंडे ऊपर से नीचे गिरते हैं और गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती है और दोनों खत्म हो जाते हैं। उसके बाद से वहां पे एक बैग गिरा होता है। उसके बाद से मार्टिन जो होता है उस बैग को उठाता है और उस बैग के अंदर जो होता है 10-15 पासपोर्ट वगैरह होते हैं और काफी सारे पैसे वगैरह होते हैं। उस पासपोर्ट को देखने के बाद जो होता है मार्टिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मार्टिन की फोटो लगे हुए 15 पासपोर्ट होते हैं जिसपे उसके अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग देश के होते हैं, कनाडा के, रशिया के, इंग्लैंड के, जर्मनी के सारे होते हैं। और उसकी जो वाइफ होती है उसके भी सेम ही 15 पासपोर्ट मिलते हैं, वो भी अलग अलग देश के मिलते हैं। उसको यकीन हो जाता है कि जो बॉस बोल रहा था वो बिल्कुल सही बोल रहा था कि मैं जो हूँ वो किलर हूँ मैं। और उसी बैग में फिर क्या होता है कि उसमें जो चीफ साइंटिस्ट हुसैन की फोटो और उसकी पूरी बायोग्राफी मिलती है, पूरी की पूरी उसकी लाइफ की जो स्टोरी लिखी होती है वो मिल जाती है। उसको समझते हुए देर नहीं लगती कि इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे पता चली थी, क्योंकि इसको मारने का प्लान था वो मैंने बॉस के साथ मिलकर बनाया था। उसके बाद से वो दोनों पूरे बैग और डॉक्यूमेंट्स लेके वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद से मार्टिन जो होता है उसको बताता है कि रियलिटी में ना मैं याददाश्त खो गया था, असल में मैं ही यहाँ पर जो ना मर्डर करने के लिए आया था, पर यहाँ पे कहानी खराब हो गई थी जिसकी वजह से इन लोगों ने स्टोरी चेंज करनी पड़ गई। और ये पूरी पूरी डिटेल कहानी थी जो मार्टिन कोई था नहीं, एक स्टोरी हमने बनाई थी झूठ मूठ के। और रियलिटी में ना मैं एक ना किलर हूँ मैं, और मैं लोगों को मर्डर करता हूँ, पर एक्सीडेंट की वजह से मैं अपनी याददाश्त खो गया था। और जिस प्लान के लिए मैं यहाँ पर आया था और असल में मैं ही मर्डर करने के लिए आया था यहाँ पे, और जिसकी वजह से मैं लोगों को मारता था। और मुझे याद आ रहा है, फिर उसको कुछ याद आता है धुंधला सा, कि एक होटल में अपनी वाइफ के साथ है जहाँ पर वो एक बम फिट कर रहा है किसी को मारने के लिए, और शीशे में उसकी फोटो नजर आती है। उसको यकीन याद आ जाता है कि हाँ यार मैं यहाँ पर आया था, पिछले महीने आया था अपनी वाइफ के साथ, और यहाँ पे मैंने एक रूम के अंदर होटल में बम फिट करा है मैंने। और शायद वो जो है यहाँ पर वो महाराजा आने वाले हैं, एक सऊदी अरब के कोई वो शेख आने वाले हैं उनके मर्डर के लिए। तभी वहां पे दिखाते कि भाई सऊदी अरब का कोई शेफ होता है बहुत बड़ा, जो होता है उसकी जो सवारी आती है और वो लग्जरी गाड़ी से उतरता है। वहां पे सारे लोग उसके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो होते हैं उसको उतारते हैं। और जो होता है ये शेख होता है बहुत बड़ा, जो यहाँ पर जर्मनी में एक आया एक सेमिनार अटेंड करने को, जिसने जो अपने रेगिस्तान में उसने करोड़ों रुपए खर्च करके, जो शेख है जो चीफ साइंटिस्ट है, उसने उसको एक रिसर्च के लिए काम दिया था, जिसके अंदर उसने एक ऐसे गेहूं का वो अनुसंधान करा था जिसकी वो ना रेत में भी उग सकता था, बिना पानी के, बिना खाद के, बिना किसी चीज के। और जो शेफ है शेख, वो फ्री में पूरी दुनिया को बांटना चाहता था, जिसकी वजह से दूसरे देश के जो थे जो बेचते थे उनके प्रोडक्शन में, उनके बिजनेस में ना नुकसान आ सकता था। इसलिए दूसरे देश वालों ने इस शेफ को मारने के लिए इन लोगों को भेजा था, जिसकी वजह से क्योंकि ये जो साइंटिस्ट के साथ मिलके जो इस शेख ने जो गेहूं का निर्माण करवाया था, रिसर्च करवाया था करोड़ों रुपया खर्च करके, वो पूरी दुनिया में बांटना चाहता था, जिससे कि कोई भी भूखा ना मर सके और सबको फ्री में हो। क्योंकि वो जो गेहूं जो है वो किसी भी वातावरण में उग सकता है, बिना पानी के, बिना किसी चीज के, सिर्फ जमीन उसको गाड़ रहा है। जिसकी वजह से ये जितने ये गैंग के लोग हैं उनको मारना चाहते थे, जिनको कॉन्टेक्ट दिया था दूसरे देश वालों ने। इसके बाद से ये बात पता लगते ही मार्टिन और एलिजा फटाफट से शेख को बचाने के लिए भागते हैं होटल की तरफ, क्योंकि उसे याद आ चुका था कि जिस होटल के अंदर पिछले महीने वो अपनी वाइफ के साथ रुका था
उसी होटल में शीशे के पीछे उसने बम फिट करा हुआ है और टाइमर लगा रखा है। उसके बाद से जो चीफ साइंटिस्ट होता है हुसैन, वो अपने दोनों बेटियों के साथ वहां पर आता है, क्योंकि ये वही साइंटिस्ट है जिसने शेफ के पैसे से इस्तेमाल करके गेहूं का निर्माण करा है, उसने साइंस करके। और ये देखने के बाद जो शेफ होता है उसका बहुत स्वागत करता है और बोलता है कि यार तुम बड़े देर के बाद आए हो। फिर वो शेफ बताता है कि ये जो मेरा है बहुत दोस्त भी है मेरा, और मेरा साइंटिस्ट भी है, और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, और इसी ने जो है उस गेहूं का निर्माण करा है, रिसर्च करा है, जो कहीं पर भी उग सकता है, रेत में भी, जंगल में भी, कहीं पर भी, और जो है बहुत जल्दी वो पैदावार कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में भूखमरी खत्म हो जाएगी और लोग किसी को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। उसके बाद से जो सू और जो दूसरा मार्टिन होता है वो उसको घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों गैंग के मेंबर हैं और वो दोनों यहाँ पर ब्लास्ट करने के लिए आए वहां पर। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं कि सर आपकी काम को देख के हमें बड़ी खुशी हुई। उसके बाद से एलिजा और मार्टिन जो है भागते हुए आते हैं फटाफट से, और वहां पर वो है सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है, फटाफट से लोगों को यहाँ से भगाओ, और यहाँ पे महाराजा शेफ है उनको भी यहाँ से निकालो, यहाँ पे बम फिट हो रहा है और बम मैंने फिट करा था क्योंकि मैं पिछले महीने यहाँ पर आया था, और जल्दी से लोगों को बाहर निकालो। दूसरी तरफ जो सू होती है फटाफट से वो रिमोट से ना बम को टाइमर स्टार्ट कर देती है 5 मिनट का। उसके बाद से मार्टिन बोलता है कि तुम जल्दी से पिछले महीने का तुम सीसीटीवी कैमरा देखो, मैं आया था अपनी वाइफ के साथ, तुम्हें यकीन ना हो तो। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड जो है पिछले महीने का सीसीटीवी कैमरा चेक करते तो सच में मार्टिन दिखता है उसी लड़की के साथ, यानी कि वो अपनी वाइफ के साथ दिखता है जिसने अपना हेयर जो है ब्लैक करा हुआ था। ये देखने के बाद फटाफट से जो मैनेजर होता है वो अलार्म बजाने के लिए कहता है और सभी को कहता है कि फटाफट से सारे स्टाफ जो है बाहर निकलो। तभी शेख के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं शेख को बचाते हुए बाहर निकल जाते हैं, और जितने भी गेस्ट वगैरह होते हैं वो अलार्म सुन के फटाफट उससे बाहर भागते हैं। उसके बाद से सू बोलती है अपने मार्टिन को कि वो बम से तो नहीं मरेगा, तुम ऐसे जाओ पर्सनली उसको मार कर आओ, मैं बम को मैं देखती हूँ रिफ्यूज करके, तुम उसको अपने हाथों से मार के आओ। उसको दूसरा मार्टिन बोलता है कि हाँ अगर वो बम से नहीं मरेगा तो क्या वो बाहर भाग रहा है ना, उसको बाहर मारने के लिए जाऊंगा। तभी वहां पर दिखाते हैं जो चीफ साइंटिस्ट होता है अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से निकल रहा होता है। ये देखने के बाद जो पहला मार्टिन होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार कि मैं मारने आया था तो किसको मारने के लिए आया था। तभी उसको याद आता है कि रियलिटी में मैं जो शेख को मारने के लिए नहीं आया था, यहाँ पर मैं चीफ साइंटिस्ट को मारने के लिए आया था, क्योंकि रिसर्च वही कर रहा था, क्योंकि अगर शेफ मर जाएगा तो उसका साइंटिस्ट जो है रिसर्च तो संभाल कर रखेगा। उसके बाद दूसरा मार्टिन जो होता है ये पहुंच जाता है चीफ साइंटिस्ट के पास उसको मारने के लिए, जो अपनी 2 बेटियों के साथ रहता है। तभी वहां पर जो होता है दूसरा मार्टिन आ जाता है, उसको मारने से पहले वो उसको लेकर एक टेबल पे गिर जाता है और उन दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है, वहीं पे खून खराबा शुरू अच्छी तरह से होती है। तभी जो होता है ऊपर टॉप फ्लोर पे ब्लास्ट हो जाता है, जिसके अंदर जो होती है सू मारी जाती है। सारे के सारे लोग होते हैं तब तक बच के बाहर निकल चुके होते हैं होटल से, और वहां पे लड़ाई वगैरह होती है, और धमाके की वजह से जो मार्टिन होता है उसके सर पे पत्थर लगता है और उसे चोट लगती है। तभी उसको ना कुछ सारे के सारी जो उसके जितनी भी यादें होती हैं उसको सारा याद आ जाता है कि वो बैठ के प्लानिंग कर रहा था इस होटल में ब्लास्ट करने के लिए पिछले महीने में, जिसके अंदर उसकी वाइफ खड़ी है, बॉस खड़ा है, और वही पहला मार्टिन भी खड़ा है, और वो खुद ही प्लानिंग करके बता रहा होता है कि हम शो करेंगे दुनिया को शेख को मारने के लिए, पर रियलिटी में टारगेट होगा हमारा चीफ साइंटिस्ट, उसी बीच में हम इसको कत्ल कर देंगे। यानी कि यही बंदा था मेन, जो ना पहला मार्टिन यही मेन प्लानिंग करने वाला था, यही मेन किलर था, मेरी पूरी प्लानिंग कहानी रचने वाला यही था। और ये फोटो जो थी वो 2 बैकअप प्लान करके खिंचवाता है, और वो बोलता है कि मुझे सब याद आ गया कि मैं ही हूँ मेन किलर और मैंने ही लोगों को मारा, और तुम लोगों का जो प्लान फेल होने वाला था, 4 दिन तक मैं मिला नहीं था, तो तुमने दूसरे कहानी को एग्जीक्यूट कर दिया था और मेरी जगह तुमने ले ली थी, पर मैं पहचान नहीं पाया था कि मैं ही किलर हूँ, मैं ही मर्डरिस्ट हूँ, मैं ही टेररिस्ट हूँ मैं, और मैं ही लोगों की हत्या करता हूँ पूरे देशों में जा जाके, पर अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे को सब पता चल गया, क्योंकि किसी की जान लेना गलत बात है, और अब मैं तेरी जान ले लेता हूँ। और वो फुल प्रोफेशनल तरीके से जो दूसरे मार्टिन के गले में जो होता है चाकू घुसेड़ के उसको वहीं पे मार देता है। उसके बाद से ब्लास्ट के पीछे से वो दोनों बाहर निकल जाते हैं, और वहां पे जो है तभी पुलिस वगैरह जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह आ जाती है, और दूर से दिखाते हैं कि वो चीफ साइंटिस्ट जो होता है बिल्कुल सही सलामत बच गया होता है।
और अगले दिन दिखाते हैं कि शेफ और चीफ साइंटिस्ट जो है वो एक सेमिनार कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, जहाँ पे दुनिया को बता रहे होते हैं कि शेफ के पैसों की बदौलत हमने एक ऐसे गेहूं का निर्माण करा है जो किसी भी मौसम में किसी भी जगह पर वो उग सकता है और दुनिया में जो है भुखमरी खत्म हो सकती है। और ये जो है शेफ शाह है वो कोई पेटेंट नहीं करवाएंगे, वो कोई ट्रेडमार्क वगैरह किसी भी चीज़ का नहीं करवाएंगे, ये पूरी दुनिया में सबको फ्री में बांटेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई पूरी दुनिया में कोई भूखा मरे। दूसरी तरफ दिखाते हैं मार्टिन जो होता है वो एलिजा के साथ निकल रहा होता है, उसको बोलता है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पुलिस को हवाले कर दूं या फिर मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो यार रियलिटी में एक मर्डरिस्ट हूँ, किलर हूँ, टेररिस्ट भी हूँ। फिर उसको बोलती है कि यार तुम ना भूल जाओ, और फिर तभी जो होता है उसको गिफ्ट करता है एलिजा को कि देखो मैंने तुम्हारा पासपोर्ट बनवा दिया क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट ऐसे थे, अब तुम यहाँ के ना एक सिटीजन हो, कोई तुम्हें छुपने की और डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने जिस तरह से मेरी मदद करी है ये कोई इस तरीके से कोई मदद नहीं कर सकता, और तुम अब आज़ाद हो और तुम यहाँ की सिटीजन हो और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसको पैसे वगैरह भी देता है और फिर बोलता है कि आज से हम दोनों पे एक नई जिंदगी जिएंगे, नई पहचान, तुम भी कैनेडियन हो गई हो और मैं भी कैनेडियन हो गया हूँ और हम अपनी एक असल नई पहचान के साथ यहाँ पे जिएंगे। और तभी वो दोनों जो होते हैं मेट्रो में घुसते हुए दिखाते हैं और मेट्रो जो होती है वहां से चली जाती है, और इस तरीके से जो होता है दोनों अपनी नई पहचान के साथ जीते हैं और मूवी खत्म हो जाती है।